वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हो, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भू माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते। लेकिन जो भाषा का प्रयोग देश का गृह मंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। सरकार विरोधी पक्ष के लोगों को डराने धमकाने, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का भय दिखलाकर उनको डराना चाहती है। इन विपक्ष डरने वाली नहीं है। बिहार से ही उनको डर है, बीजेपी और सरकार को, केंद्र को। और ये सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं, समझते हैं कि बिहार जब हुंकार भरता है और बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। मुझे बताओ, जिन्होंने पूरा जीवन पिछड़ा अति पिछड़े का विरोध किया है, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हुए लालू प्रसाद जी आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भू माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। लालू जी, आप कितना भी कर दो, आप इस प्रदेश के, बिहार जैसे प्रदेश के पिछड़ा अति पिछड़ा को बरगला नहीं सकते। नहीं, सवाल है कि जो माफिया हैं, चाहे कोई भी हो, और गलत आदमी है, उनका मैं भी विरोधी हूं, उसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन जो भाषा का प्रयोग देश का गृह मंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है और देश के हित में नहीं है। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा ठीक नहीं है। बीजेपी 400 पार के जिस तरीके से कार्रवाई हुई है कल, चाहे वो विनोद जायसवाल पर, लेकिन जो भी हो, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार विरोधी पक्ष के लोगों को डराने धमकाने, कभी ईडी का, कभी सीबीआई का भय दिखलाकर उनको डराना चाहती है। लेकिन विपक्ष डरने वाली नहीं है और बिहार से ही उनको डर है, बीजेपी और सरकार को, केंद्र को। और ये सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं और बिहार बार बार दौरा कर रहे हैं, इसी वजह से वोट दौरा कर रहे हैं। ने कहा है कि 400 पार होता है तो संवैधानिक प्रक्रियाएं। अब सवाल है कि 400 पार होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला चुनाव में जनता निर्णय करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि बिहार जब हुंकार भरता है और बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। बीजेपी हराओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है, इसलिए ऐसा नहीं। आज महागठबंधन संविधान कैसे बदल जाएगा? ये धरती खत्म हो जाएगा, भाई संविधान हम लोग बदलने देंगे? आज महागठबंधन के उम्मीदवार नामांकन करने पहुंचे। जी हाँ, मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार। उन्होंने जिस तरह से उम्मीदवार का चयन किया है, काबिले तारीफ है और जनता में जय जयकार हो रहा है। लेकिन राबड़ी देवी के नामांकन पर अभी भी जो है एनडीए कह रही है कि परिवारवाद तो अभी भी नजर आ रहा है। अब सवाल है कि जिसका परिवार ही नहीं हो वो क्या परिवार की बात करेगा? बस